बीकॉम पार्ट थर्ड के इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के पेपर में बच्चों सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस हम लोग देख रहे थे, जिसके पार्ट 2 आपको मैंने बता चुकी हूँ। पार्ट थर्ड से हम इसके क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल। थोड़ा सा मैं आपको इसको मैं ब्रीफ कर दूँ। वापस से मैंने आपको जो रूल्स बताए थे कि किस प्रकार से उसको लॉसेस को सेट ऑफ करंट ईयर में किया जाता है और कैरी फॉरवर्ड आगे के सालों में ले जाया जाता है। तो यही प्रोसेस अपना इस साल चल रहा है, लेकिन पिछले सालों का भी आपके पास कैरी फॉरवर्ड के हो सकता है कि कोई लॉसेस आए हों, उनको भी आपको इस साल में पूरा करना पड़ सकता है। मतलब 3 काम आपके हो गए। पिछले सालों का कैरी फॉरवर्ड हो गए, इस साल आ गया जो आपका फाइनेंशियल ईयर है 2021, और इस साल का भी जो लॉसेज हैं जो सेट ऑफ नहीं हो पाए उनको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और यहाँ पर सेट ऑफ भी चल रहा है, कैरी फॉरवर्ड भी हो रहा है, पिछले कैरी फॉरवर्ड को भी आप पूरा कर रहे हैं। तो मतलब ये समझने वाली बात है कि किस तरह से होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि सबसे पहले हमने आपको जो 5 अपन हेड्स पढ़े थे, उन हेड्स में वो सब हम घर मानते हैं कि घर, तो अगर आपकी प्रॉब्लम अपने घर में सॉल्व होती है तो पहले वहाँ करिए, एक एक हेड में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और अगर आपकी हेड में अलग अलग जो सोर्सेज हैं उनसे आपस में पूरा नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट हेड में आप जाएंगे, करंट ईयर में ढूंढेंगे कि इस लॉस को कहाँ पूरा किया सकता है एज पर रूल्स, और अगर नहीं होता तो फिर उसको अगले सालों में आगे ले जाया जाएगा। और उसके लिए ईयर्स मैंने आपको बताए थे, किसके 8 साल हैं किसके 4 साल हैं, वो इससे पिछले वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं। और बेसिक फिर वापस से कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कि करंट ईयर से ही करंट ईयर की लॉस जो है रिकवर होंगे, है ना, ये आप रिकवर कर रहे हैं। सेम हेड से सेम हेड के लॉसेस रिकवर होंगे पहले, और सेम हेड से सेट ऑफ नहीं होने पर उसे अगले हेड्स में ले जाया जाएगा। और जो लॉसेस उसी ईयर में किसी भी ऐसे नहीं सेट ऑफ हो पा रहे तो उनको आगे कैसे ले जाया जाएगा। बहुत सिंपल सी तरीके से आप इनको बहुत मुश्किल चीज़ों को भी याद कर सकते हैं कि अगर कोई लॉस आप इस साल पूरा नहीं कर पा रहे तो उसको आगे ले जाने का भी हमें राइट नहीं बनता है। ये लॉसेस कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपकी लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग है, तो गैम्बलिंग का लॉस जो है वो सट्टे का या इसका हानि जो है वो आप जुए की हानि, इसको आप इस साल नहीं पूरा कर पा रहे तो उनको आगे भी नहीं ले जाएंगे। और अगर अनऑब्जर्व मतलब पूरा हो गया जितना कर लीजिए उसी सेम आय से, और नहीं है तो आए तो आप उसको आगे नहीं ले जाएंगे। इसी तरह से अनऑब्जर्व रेंट है, न वसूल किराया, उसको भी अगर पूरा हो गया इस साल तो हाउस प्रॉपर्टी से करिए, और नहीं होता है तो उसको आगे आप नहीं ले जा पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। मिस्टर राजेंद्र जो है, होपफुली बच्चों आपने बुक्स ले ली होंगी अपनी, और नई बुक्स खरीदेंगे आप, जिसमें ईयर देख करके आप इसको खरीदेंगे। बुक के बाहर आपका जो ईयर लिखा होगा वो ईयर होगा आपका 2021, ठीक है। 2021 की ईयर की आपको बुक खरीदनी है, क्योंकि दैट इज़ योर फाइनेंशियल ईयर, और उसी की इनकम को कैलकुलेट किया जाता है इन द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर कहलाएगा आपका वो 2021, तो उसकी इनकम आप देखिए इसमें दिया है आपको। जैसे इसमें मिस्टर राजेंद्र सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर, उसने अपनी आय दी है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, उसकी हाउस प्रॉपर्टी की कमिटेड इनकम दी है आपको। कैलकुलेट करके आपको बताया 2,80,000 है, और प्रॉफिट्स फ्रॉम क्लोथ बिजनेस आपका 60,000 है, और स्पेकुलेशन बिजनेस से आपकी जो आय है वो 7,200 है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 13,600 के। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम ए फर्म आपके 31,800 हैं। इसी तरह से आपको जो है एक फर्म से ब्याज के 31,800, एक निजी कंपनी की ऋणों पर ब्याज है 6,000 का। चालू वर्ष का आपका डेप्रिसिएशन करंट ईयर का 8,000 है, और आपको घुड़दौड़ के घोड़े रखने से हानि हो रही 7,000 की, जुए से हानि हो रही 4,000 की। तो पिछले साल में अर्थात गत वर्ष जो आपका 18-19 में निम्न मदें आगे लाई गई हैं। नया वसूला किराया लाया गया आगे आपका अनरियलाइज रेंट है, लॉस फ्रॉम क्लोथ बिजनेस है, और अशोधित रास है, सट्टा व्यापार की हानि, और अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी हानि दी है। आपको कुल आय की गणना भी करनी है, इसके द्वारा पूर्ति की गई जो भी हानियों की, और आगे ले जाने के लिए भी आपको विवरण पत्र प्रस्तुत करना कि कौन सी हानि आप आगे ले जा रहे हैं। चलिए एक एक करके अपन रूल्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना होगा बच्चे, क्वेश्चन करने तो देखिए यहाँ तो जैसे आपको मैं बता दूंगी, यहाँ सॉल्व डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, लेकिन आप खुद किस प्रकार से करते हैं वो ध्यान दीजिए आप, क्योंकि हम चॉक एंड बोर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा ये आप करेंगे। इसमें आपको क्या करना होगा कि सारे एड्स को अलग अलग खोल के रखना होगा। हाउस प्रॉपर्टी एड खोल के रख लीजिए, बिजनेस खोल लीजिए, पहले सारे एड्स की थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के एड्स खोल के रख लीजिए। फिर उसमें क्या होगा, आपकी इनकम लिखिए, फिर उसमें से लॉसेज माइनस करते जाइए। ऐसे करते उसकी इनकम अगर कुछ बचती है तो बाहर आप दिखाएंगे जो आपने कॉलम बनाया इनकम का, और अगर नहीं बचती तो उसको लॉस को पूरा रिकवर कर मान लिया जाएगा, ठीक है। तो देखने चलिए कैसे होगा। हाउस प्रॉपर्टी हेड खोला पहले आपने, दूसरा बिजनेस हेड खोला आपने, तीसरा कैपिटल गेन खोला, और चौथा अदर्स से। चारों हेड्स खोल के रख लीजिए सबसे पहले। इसके बाद फर्स्ट हेड में हाउस प्रॉपर्टी इनकम दी 2,80,000, वहाँ लिख लो आप सीधे की सीधे। हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्योंकि अभी तो अपन इनकम लिखेंगे, बिजनेस हेड में आपकी इनकम क्लोथ बिजनेस से हो रही है 60,000 की, लेकिन आपको कहा है कि करंट ईयर का नीचे लॉसेज भी देखते जाइए साथ साथ। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपका जो है वो कितना बनता है,
ये आपके क्वेश्चन में दिया करंट डेप्रिसिएशन 8,000 बनता है, उसको माइनस करिए। और इसी तरह से बिजनेस लॉसेज जो पिछले सालों से आगे लाए गए हैं वो लॉसेज आपको दे रखे हैं 16,000 के आपको लॉसेज दे रखे हैं। क्लोथ बिजनेस के लॉस है नीचे 16,000, वो माइनस किया आपने तो आपकी इनकम हो गई 60 में 60 गए 52, 52 से 16 गए तो 36,000 आ गए। इसमें से अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आपको दिया है, ये दिया 8,500 का, उसको माइनस किया आपने। फिर आपके पास में इसी तरह से जो है आपकी इसको माइनस करने के बाद इनकम 27,500 आप बाहर दिखा दीजिए। अब आप दूसरी इनकम की तरफ बढ़ी, स्पेकुलेशन की इनकम आपको दी है। स्पेकुलेशन की जो आपको इनकम दी है वो दी है आपको सट्टे की वजह से 7,200 रुपये आपकी इनकम हो रही है। ये आपको दे रखा है इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, देखिए ये ऊपर दे रखा है आपको 7,200 रुपये की हो गई। 7,200 की इनकम है और स्पेकुलेशन के बिजनेस के लॉसेज आपके पास में, स्पेकुलेशन के लॉस कितने 13,500 के हैं, लेकिन आपके पास इनकम है 7,200 की। तो 7,200 में से 13,500 माइनस किया तो बाकी बचा हुआ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये यहीं छूट जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन की आपको इनकम दे रखी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको दिया है 13,600 रुपये का। ठीक है, और इसी तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपको दिया है 12,300 का, उसको माइनस कर लीजिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आपने लॉन्ग टर्म लॉस माइनस किया, फिर भी बच गया तो पहले शॉर्ट टर्म को चांस दीजिए। बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, पहले अपने घर के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व और बाद में बाहर की। तो अब वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपको दे रखा है 5,400 का, इसको माइनस करिए तो आपके पास हो जाएगा 4,400 का शॉर्ट टर्म कैपिटल आपका लॉस हो जाएगा, जिसको कि CF कैरी फॉरवर्ड करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल को 4 साल के लिए आगे ले जाओगे आप। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देखिए, इनकम फ्रॉम फर्म आपको दे रखी 31,800 रुपये और डिबेंचर्स इंटरेस्ट आपको दे रखा 6,000 रुपये का। इन दोनों को आपने ऐड किया तो 36,800 आपके अदर सोर्सेज की इनकम हो गई। अब उसमें आइए जो लॉसेज चल रहे थे, लॉस और मेंटेनेंस ऑफ रेसेज हॉर्सेज। रेस हॉर्सेज से जो आपको लॉसेज हुए हैं वो है करंट ईयर का लॉस है 7,000 का, क्योंकि बाकी तो आपका रिकवर हो गया है। और ये 7,000 का आपको जो है हॉर्स रेस का करंट ईयर का लॉस दिया है, 7,000 रुपये का लॉस आपको दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस पिछले साल से 6,800 के आप लेके आए आगे लॉसेस क्वेश्चन में देखा। लॉस और मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज दोनों आपको फिगर्स दे रखे हैं, इसको माइनस किया तो 13,800 जो है आपकी इसकी इनकम मानी जाएगी। ग्रॉस टोटल इनकम में उसको 13,800 बाकी जो है लॉस के रूप में बचते हैं। बिजनेस साइड से 2,80,000 आपके पास एक तो बचते हैं, फिर इसके बाद 27,500 बचते हैं। ये देखिए इसमें आपकी इनकम हो गई 2,80,000, फिर 27,500 और 37,800, ये जोड़ करके आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कहलाएगी 3,42,300 रुपये। तो बच्चों क्लियर हो गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लॉसेस इस साल नहीं पूरे होंगे उनको आगे भी नहीं ले जाएंगे। जिन लॉसेस को यहाँ पूरा करते हैं और फिर बच गए तो उनको आगे ले जाया जाएगा, और उसके लिए आपको ईयर से याद रखने होंगे 4 साल या 8 साल जो भी हैं उनमें उस लॉसेस को ट्रांसफर किया जाएगा। धन्यवाद।